छत्रपति शिवाजी महाराज, लक्ष्मीबाई जी, भगत जी, स्वामी विवेकानंद जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए, दुर्गाबाई, जलकारी देवी, कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने रक्त से इस भूमि को छींचा है, तब जाके आजादी प्राप्त हुई है। और जानते हैं आज जितनी स्वतंत्रता से हम भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, ये स्वतंत्रता नहीं थी। पहले तो ये भागवत पुराण कुछ हुआ ही नहीं करते थे। उस समय में जब यहाँ पर अन्य पंथों का राज्य था, उसके बाद अंग्रेजों का भी शासन हुआ, तो जब मुस्लिम शासकों का यहाँ पर राज्य था, तब भगवत गीता ऐसा कुछ भी नहीं होता था यहाँ। और अंग्रेजों के समय में भी यदि कुछ भागवत शास्त्र या ऐसा कुछ करना पड़े आपको आयोजन, तो आपको टैक्स भरना पड़ता था। अपने ही देश में जहां राम का प्राकट्य हुआ, जहां कृष्ण का प्राकट्य हुआ, ऐसी भगवान की भूमि पर भगवान की कथा सुनने के लिए हिंदुओं को, सनातनियों को टैक्स भरना पड़ता था। तब जाके इतने बृहद रूप में नहीं, एकांत में आप अपनी कथा वार्ता पूजा कर पाते थे। तो ऐसे ऐसे सब हमने सहा है, हमारे पूर्वजों ने सहा है, लेकिन हम यदि फिर भी जागृत नहीं होते हैं, ये अवसर मिला है हमें, मोदी जैसे इस देश को देशभक्त मिले हैं जिन्होंने, हमारे भगवान श्री राम वर्षों से एक टेंट में बैठे हुए थे, लेकिन आज उनके ही प्रयास से आज हमारे भगवान राम जैसे पहले कनक भवन में विराजमान थे, आज दिव्य भवन में भगवान श्री राम विराजमान है। तो ये सब कैसे? अथक प्रयासों से। और हम है कि समझ नहीं रहे हैं। कहते हैं आज भी जयचंद कम नहीं है। आप देखिए, हमारा इशारा आप समझ रहे होंगे, और समझदार को इशारा ही काफी है। यदि आज भी हम जो राम को मानता हो, जो कृष्ण का बखान करता हो, जो भगवान राम कृष्ण के लिए कथा के लिए कहता हो, अर्थात जो सनातन धर्म का प्रचार करता हो, यदि हम उनको आज नहीं मान रहे हैं, तो आप समझिए कि आगे हम ये कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे, आगे हम सत्संग नहीं कर पाएंगे, अपने अपने ईश्वर को हम नहीं मान पाएंगे। इसीलिए हम अपने इन साधनों से जुड़े, इन भागवत कथाओं और सत्संग से जुड़े, इनका हम पालन करें और अच्छा श्रवण करने का हम प्रयास करें। और अच्छा कहां से श्रवण होता है? इस सत्संग से। और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में दिव्य दिव्य भगवान की कथा लीला है। भगवान का प्राकट्य भादों में हुआ, और भादों में अष्टमी तिथि को, बुधवार को ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अवतार ब्रजभूमि में हुआ। यहां पर सब चीज की मध्यस्थता है। रात्रि में कितने? ठीक 12 बजे, ये भी मध्य का समय है। बुधवार भी सप्ताह के 12 में बुधवार बीच का वार है। रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन, ये बुधवार को भगवान का अवतार हुआ, फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक बीच में भगवान का बुधवार में अवतार हुआ। हमारे यहाँ 15 तिथियां होती हैं, प्रथमा से लेके 15 तिथि, पूर्णिमा या अमावस्या। तो 15 तिथियां हैं, उसमें से ठीक अष्टमी मध्य की तिथि है। 7 पहले, 8वीं तिथि को भगवान का प्राकट्य, और फिर 7 तिथियां और। ठीक अष्टमी को भगवान का प्राकट्य हुआ। हर चीज की मध्यस्थता है। यहां पर क्या संकेत मिल रहा है? कि जीवन में किसी चीज की हमारी अति ना हो, हर चीज की मध्यस्थता हो। मध्यस्थता मतलब संतुलन। हम जब किसी चीज की अति कर देते हैं तो क्या होता है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, विष किसे कहते हैं? विष आप समझते हैं ना, जहर, पॉइजन। विष किसे कहते हैं? स्वामी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहा कि किसी भी चीज की अति का नाम ही विष है। किसी भी चीज की अति का नाम ही विष है।
यदि आप किसी चीज की अति कर देते हो तो आपके लिए वही जो अमृत होना चाहिए वही आपके लिए विष हो जाता है। जिस प्रकार भोजन क्या करता है, हष्ट पुष्ट करता है, स्वाद प्रदान करता है। भोजन करते हैं तो आप अच्छा अनुभव करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उससे रस बनता है, आप ठीक स्वस्थ रहते हैं। तो जो भोजन हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, जिससे हम ठीक रह रहे हैं, लेकिन वही भोजन आप बहुत ज्यादा कर लो। किसी को लड्डू बहुत प्रिय है, ज्यादा से ज्यादा वो 4 खा ले, अधिक कहे तो 5 खा ले, लेकिन 5 की जगह कोई 15 खा लेता, क्या होगा? जिस भोजन से आनंद मिल रहा था, पुष्टि मिल रही थी, वही लड्डू अति प्रिय होने के कारण भी जो स्वास्थ्य प्रदान करते, वही अब क्या कर रहे हैं? हानि पहुंचा रहा है। तो यदि अति हम किसी चीज की कर दें तो उससे जो हमें लाभ मिल रहा है वही हमें हानि देने लगता है। किसी ने कहा कि भैया नदी अच्छी है या बुरी है? नदी अच्छी है या बुरी है? आप लोग क्या कहते हैं, अच्छी है या बुरी है? बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं आप लोग? अच्छी है, ठीक है। लेकिन नदी यदि बाढ़ आ जाए तो क्या कहेंगे आप लोग? अच्छी है? नहीं है ना? तो नदी कब तक अच्छी है? जब तक अपने किनारों के अंदर है। और यदि किनारों से विपरीत होकर बहने लगी, बाढ़ का रूप धारण कर लिया, तो कैसी है नदी? अच्छी नहीं है। यानी कोई भी चीज मर्यादा में है, स्थान में है, तो वो श्रेष्ठ है, अच्छी है। संतुलन में है तो अच्छी है। और जब वही संतुलन अपनी मर्यादा खो बैठता है, मर्यादा का उल्लंघन कर दे, अति कर दे, तो वही चीज हमें नुकसान पहुंचाने लगती है, हानि कर देती है।